हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो क्या एनर्जीज़ रहने वाली है इस न्यू मून में? आपके पार्टनर और आपकी दोनों की ही जो है एनर्जीज़ चेक कर रहे हैं, और दोनों के लिए ही जो है मैं यहाँ पर जो है कार्ड्स लूँगी। ओके, और दोनों की ही एनर्जीज़ मैं आपको बताऊँगी, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। ऑल राइट, और आपने जो चीज़ आपसे मैच करे आपने वही लेना है, और बाकी को जो है आपने जाने देना है। फोर्सफुली अपने साथ कोई सिचुएशन को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिए और बाकी को आप जाने दीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि रिश्तों का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है लोगों पर। जो लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और धोखा देने वाले जो है धोखा दे के चले जाते हैं लाइफ से। तो लेट्स सी, सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं देखेंगे हम, पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। ओके, व्हाट इज़ योर एनर्जी इन दिस न्यू मून फॉर योर पार्टनर एंड योर लव लाइफ? व्हाट इज़ योर एनर्जी? ये आपकी एनर्जी है, ये आप जो है इस रिश्ते में चाहते हैं, और ये आपके इस रिश्ते का भविष्य है। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स का सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। ओके, और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर हम कहते हैं कि रातों में जो है नींद नहीं आ रही है आपको, ऐसी एनर्जी आपकी होंगी। बहुत ज़्यादा उदास हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, या बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ये चीज़ हो सकती है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही। हालांकि मैंने कार्ड लिया है, मैं एनर्जीज़ बताऊँगी आपको। जो चीज़ आपको चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए अपने पार्टनर से, वो आपको नहीं मिल रहा है। ये एनर्जीज आपकी होंगी, और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन लग रही है। हालांकि मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपने ना अपनी आँखें बंद की हुई हैं, आप सच्चाई का सामना नहीं कर रहे, यानी कि आप रियलिटी को इस समय जो है फेस नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको रियलिटी को जो है फेस करना चाहिए। दूसरा, ये आपके दिमाग में है, अगर आप चाहें तो इसे जो है निकाल कर बाहर कर सकते हैं। इस स्थिति से आप बाहर खुद को निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, ऊपर से ये सॉर्ड्स का कार्ड है, तो एयर साइन से हो सकते हैं आप लोग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये आपकी एनर्जी है हाल फिलहाल। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये एनर्जी आपको कुछ भी नया करने के लिए जो है आपको तैयार नहीं करेगी। ओके, आपको इस एनर्जी से निकलना है ताकि आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए जो है रेडी रहें। ओके, तो आप क्या चाहते हैं? ओके, इस रिश्ते में देखिए, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने पार्टनर पर जो है कंट्रोल पाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर का एडिक्शन, और मे बी आपका भी हो सकता है। ओके, ये वाइस वर्सा हो सकता है। आप जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिए। ओके, कंट्रोल पाना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में आप दोनों के इस रिश्ते का कंट्रोल है। ये चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग आपके पार्टनर का नेचर है आपको लेकर, और मे बी हो सकता है कि ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। और मुझे लगता है हाल फिलहाल आप लोगों के ऊपर ये चीज़ काफ़ी हावी रही है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह आप लोगों के ऊपर किया गया है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो देखिए, अगर ब्लैक मैजिक किया है तो मैं मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं होगी आज की रीडिंग में, क्योंकि द डेविल का कार्ड ही जो है सबसे सेंटर में है, और मैं ये नहीं कह सकती कि ब्लैक मैजिक नहीं है। तो यस, ब्लैक मैजिक का यहाँ पर जो है यूज़ किया गया है। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ का जो है तोड़ निकालिए अपने पार्टनर के और अपने इस रिश्ते का, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे है जो है आगे भी चलकर जो है दिक्कतें नज़र आ रही हैं। अगर हम कुछ, हालांकि कार्ड है मेरे पास, देखती हूँ क्या एनर्जीज़ हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत 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 ज़्यादा जो है
डार्क एनर्जीज़ हैं, ओके, अंधेरे वाली एनर्जीज़ हैं, ओके। क्या है इस रिश्ते का भविष्य? कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पर मैं ये ज़रूर आपको कह सकती हूँ कि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप तो अपने आप को संभाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस क्वीन के हाथ में, एक हाथ में जो वॉन्ड्स है और दूसरे हाथ में जो है सनफ्लावर है। सनफ्लावर खुशियों का प्रतीक होता है और वॉन्ड्स जो है ये न्यू लीव्स के साथ है, तो इसमें जो है ये ग्रोथ का भी प्रतीक होता है, ओके। और ये क्वीन है, ऑलराइट। तो जो ये आप लोगों में से जो फेमिनाइन एनर्जी है, ओके, जो फेमिनाइन एनर्जी है उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ हद तक चीज़ों को जो है सुधार सकती हैं, ओके। ये ऐसी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करती है मुझे ये कार्ड, जो कि अपने आप में स्थिर है। अगर आपकी ये एनर्जी है तो आपको इस एनर्जी में आना है, आपको आसपास की नेगेटिविटी को इग्नोर करना है। जिस तरह से ये ब्लैक कैट यहाँ पर बैठी है, इस तरह से ही आपको इस क्वीन की तरह ये क्वीन इस ब्लैक कैट पर ध्यान नहीं दे रही, ओके। इसका ध्यान जो है अपनी ग्रोथ पर है, अपनी चीज़ों पर है, अपनी खुशियों पर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ हो, तो आपको भी इस क्वीन की तरह जो है नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है, अपनी लाइफ से रिमूव करना है, ओके। अदरवाइज़ ये चीज़ आप लोगों पर बहुत हावी हो जाएगी और आप लोगों का इस रिश्ते में सुधार होना या कुछ भी अच्छा आप लोगों को पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना जो है वो दिन प्रतिदिन मुश्किल होता चला जाएगा। तो आप को ये मैं सजेस्ट कर सकती हूँ इस रीडिंग के ज़रिए कि आपको जो है अपने इस रिश्ते में सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने रिश्ते में से उस थर्ड पर्सन को रिमूव करना है जो नेगेटिवली आप लोगों के रिश्ते में जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ रही हैं, ओके। अब आपके पार्टनर की भी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग गाइडेंस लेंगे। एक साथ दे दूँगी मैं गाइडेंस, पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में और इसका भविष्य क्या होने वाला है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, वो क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है इन फ्यूचर। आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके। आपके पार्टनर जो है अपने मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, साथ में ये थोड़े जो है जेलस भी नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ की इनके अंदर जो है जेलसी की भावना है, ओके। ये हो सकता है, हालांकि जब ये कार्ड दूसरी किसी एनर्जीज़ में निकल कर आता है, जैसे कि आज मैं लव रीडिंग कर रही हूँ और एनर्जीज़ में निकल कर आता है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि और किसी टॉपिक की जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप जो है सेविंग कर सकते हैं। लेकिन आज ये कार्ड यहाँ पर जो दिखा रहा है एक जलन की भावना दिखा रहा है, ओके। मतलब इस व्यक्ति को भी, ये जो आपके पार्टनर है, इनको भी जो है अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें चाहिए। हालांकि ये आपको नहीं देख सकते किसी और के साथ, ये नहीं चाहते कि आप इनके अलावा किसी और से बात करें, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ओके। क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ बता रही हूँ वो वाइस वर्सा हो सकती है, यानी कि आपकी एनर्जी जो बता रही हूँ आपके पार्टनर की हो सकती है और जो एनर्जीज़ मैं आपके पार्टनर की बता रही हूँ वो आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजिंग, बिल्कुल मत कन्फ्यूज़ होकर रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप रीडिंग से जो है बाहर निकल जाइए, ओके। कंटिन्यू मत देखिएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मेरे को आपके पार्टनर की एनर्जी यही नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेके किसी चीज़ की जलन में है। मे भी हो सकता है आपने अपने पार्टनर के सामने ये रिप्रेजेंट किया है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश हैं, ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से जो है जलन इनके अंदर आई है, ईर्ष्या इनके अंदर आई है, ओके। और गुस्सा भी इनके अंदर भरा हुआ है, ऑलराइट। और कंट्रोल चाहते हैं इस रिश्ते में। हारे हुए व्यक्ति हैं, इनको लगता है ये फेल हो चुके हैं, इनको लगता है ये रिश्ते में जो है इनका कंट्रोल नहीं रहा, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं आपके पार्टनर, और साथ में ये भी समझ रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रिश्ता ठीक नहीं हुआ। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब भविष्य में क्या है, देखिए प्लानिंग तो है। अब मैं अगर क्वीन ऑफ वैंड्स की बात करूं और पेज ऑफ वैंड्स की बात करूं तो ये दोनों ही कार्ड मुझे जो है एक तरफ इशारा कर रहे हैं
कि प्लानिंग तो आप दोनों की ही है कि चीज़ों को सुधार लिया जाए, या चीज़ों में जो है, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, जो बात बिगड़ गई है उसे सुलझा लिया जाए और जो है समझौता कर लिया जाए, आप दोनों ही चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसके बावजूद भी एक कहीं ना कहीं एक अहंकार, या कहीं ना कहीं जो है एक दिल टूटने वाली एनर्जी भी कह सकते हैं, वो मुझे अभी भी नज़र आ रही है। मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कप का कार्ड कहीं नहीं है। ओके, तो देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों के बीच में हालांकि समझौता होने के चांसेस यहाँ पर हैं, आपके पार्टनर प्लानिंग तो ज़रूर करेंगे या आपकी तरफ स्टेप तो ज़रूर लेंगे। जिस तरह से आप सुधारने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर भी जो है बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, खुद में भी चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बावजूद एक टकराव आप लोगों के बीच में रहेगा। वो टकराव होगा अहम का टकराव, वो टकराव होगा अहंकार का टकराव, वो टकराव जलन का भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी शुगर कोटिंग नहीं। आप जिस चीज़ के लिए, अगर आप इस रिश्ते के लिए ही रेडी हैं, आपको अपना ही पार्टनर चाहिए, अगर इफ़ यू आर मैरिड, ओके, अगर आप लोग मैरिड हैं दोनों, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के लिए समझौते वाला रिश्ता हो सकता है, राइट। लेकिन हाँ, उसके बावजूद, क्योंकि वैंड्स के कार्ड हैं, उसके बावजूद आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये किंग नहीं है, पेज है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है। ओके, एक दूसरे हो सकता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं देखने में, दोनों की दोनों ही, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ हो सकती है। और राइट, और दोनों ही मुझे जो है फोकस नज़र आ रहे हैं अपनी खुशियों पर। दोनों ही चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ग्रोथ हो, अपनी लाइफ में जो है एक खुशी आए, जिस खुशी की आप दोनों को ही जो है ज़रूरत है। आप दोनों ही जो है साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो होगा कब, जब आप इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे। और राइट, तब आप लोगों की लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आएगी। ओके, अब हम आप लोगों के लिए ही जो है गाइडेंस देख लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ और भी जो है एक रीडिंग के कार्ड्स को देखकर एक मन में और जो है मेरे डाउट है, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि ये मैजिक जो है, जो ये ब्लैक मैजिक वाला जो असर है, ये किस हद तक हावी है आपके रिश्ते में, क्योंकि कंट्रोल आप दोनों का ही नहीं है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर समझते हैं कि वो फेल हो चुके हैं, फेलियर हैं, रिश्ते को संभाल नहीं पाए, वहीं आप भी जो है एंजाइटी में हैं, लेकिन साथ में आपके पार्टनर को जो है जेलसी भी है। तो देख लेते हैं कि किस हद तक हावी है ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है और बाकी सब जो है वो माइनर अरकाना है। ओके, तो इसका बहुत बुरा असर है आपके रिश्ते पर, बहुत बुरा असर है, और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर किस हद तक असर है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है, और मेरा बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आ गया द टावर कार्ड। और राइट, और यस, ये टावर कार्ड जब भी आता है रीडिंग में, ब्रेकअप, टूटना, बिखरना, परिवार टूट जाना, इस तरह की एनर्जीज होती हैं। और राइट, तो किस हद तक हावी है, देखिए ये आपके कर्मास का फल है। डेथ कार्ड, चीज़ें रुकी हुई हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली हैं। डेथ का कार्ड आया, मैं प्रे यही कर रही थी कि फिर से डेविल ना आ जाए। ओके, और थैंक गॉड कि नहीं आया। और राइट, द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बताता है ये जो आपकी लाइफ में इस समय है, ये आपके कर्मास का रिजल्ट है। ये डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है आप लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाए जो कि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए चाहिए होता है। आप दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं बना पाए, आप दोनों ही जो है एक दूसरे पर इस हद तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए जो एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों व्यक्ति को एक दूसरे को समझना चाहिए। आप दोनों ही वो चीज़ नहीं कर पाए, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में जो है टावर मोमेंट आया है। इसीलिए किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों को जो है अलग किया है, और इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये आपके कर्मास का फल है। तो ये वो समय है जब आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, और दोनों को ही जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर मटेरियल फोकस पर्सन है तो आपको भी उनका साथ एक एम्प्रेस की तरह देना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ हों तो आपको भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाने चाहिए। अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को ठीक करें तो उनको भी अपने अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लाने चाहिए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ये चीज़ अभी आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुई है, हालांकि इसने बिगाड़ बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी भी ये जो है इससे बाहर निकला जा सकता है। आपके पास चांस है, यू हैव अ चांस, बट आपको समझना पड़ेगा कि मुझे जो है किन चीज़ों पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है खुद की ग्रोथ पर। आपको फोकस उस चीज़ पर करना है जो आपके रिश्ते को बांध कर चले, ना कि उसको ब्रेक कर कर चले। ओके। दूसरा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, इसे एंजाइटी के साथ नहीं, इसको ब्रेव माइंड के साथ जो है आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। अगर आप एंजाइटी पे रहेंगे तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं ये हमेशा कहती हूँ, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आते हैं तो इस समय थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी जो है लाइफ में आती है, लेकिन उसको खुले दिमाग से और खुले मन से जो है समझना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए उसको लेकर। अगर आप उसको लेकर परेशान होंगे तो आप इसी साइकिल में जो है घूमते रहेंगे, इससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके। तो आपको बाहर निकलने के लिए, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए एंजाइटी ख़त्म करनी पड़ेगी, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा। ओके। तब आप इस रिश्ते को सुधार सकते हैं। और एम्प्रेस का कार्ड है, तो मे बी हो सकता है कि यस, आप लोगों का रिश्ता जो है वो सुधर जाए, और मे बी कि आपके पार्टनर जो है वो भी कोशिश करें कि रिश्ते को सुधारा जा सके, क्योंकि कोशिश मुझे दोनों तरफ से नज़र आ रही है। अगर इक्वली आप दोनों कोशिश नहीं करेंगे, इक्वली आप लोग ट्राई नहीं करेंगे रिश्ते को ठीक करने का, तो मे बी कि रिश्ता ठीक ना हो, लेकिन दोनों तरफ से जो है रिश्ता ठीक करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप उनको जो है माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें उनकी चीज़ों को। और अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हैं तो उनको भी आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए, फॉरगिव कर देना ही रिश्ते को सुधार में ला सकता है, रिश्तों को सुधार सकता है। ओके। तो यस, ये थी आप लोगों के लिए लव रीडिंग, और आई होप कि ये न्यू मून में आप लोगों की लाइफ में जो है आपके रिश्ते में सुधार हो। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।